जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने अनुपात समानुपात अपना जो चैप्टर था वो ख़त्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चैप्टर पढ़ने से पहले इसका क्या जानना ज़रूरी है, सबसे पहले इसका क्या जानना ज़रूरी है, बेस जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे। बेस के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बेस पढ़ने के लिए हम चलते हैं आगे। तो बेस देखते हैं। जैसे साझेदारी है तो साझेदारी से समझ रहे होंगे कि इसमें क्या है कि इसमें पैसे लगाने होते हैं या कोई भी व्यापार है वो आरंभ करा जाएगा तो उसमें कोई ना कोई होगा, कोई व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे अपने। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा फंडा है कि जैसा कि आप ही देख लो भाई, अब मान लीजिए आप लगा रहे हो, आपको अपने दोस्त के साथ व्यापार शुरू करा, ये हो गए तुम, ठीक है, और ये हो गया आपका दोस्त। ठीक है, अब आपने लगाया मान लो 90% रुपये। ठीक है, आपके दोस्त ने लगाया 10%। तो अब ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई जो प्रॉफिट होएगा, जो हमारा क्या होएगा प्रॉफिट होएगा, तो आप अपने दोस्त से ये थोड़ा ना कहोगे भाई 50-50 ले लो। ठीक है, नहीं, 50-50 नहीं बटेगा। 50-50 नहीं बट सकता। वो रुपया किस में बटेगा, अगर व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो वो 90:10 के अनुपात में ही बटेगा। 90:10 के अनुपात में ही बटेगा, बाकी किसी अनुपात में नहीं बटेगा। तो बस हमने इस चैप्टर में यही समझना है कि जो हमें जो हमारा धन लगाया जाएगा, सिंपल सी भाषा है कि जिस अनुपात में धन लगाया जाता है उसी अनुपात में लाभ मिलता है। तो नोट कर लेंगे पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि जिस अनुपात या जिस अनुपात और जिस अनुपात में धन लगाया जाता है उसी अनुपात में लाभ भी मिलता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल है इसका फंडा। अब जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले इसे ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने पेन ले रखा है यहाँ पे, इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, जैसे 2 व्यक्ति ले लेते हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। इसने लगाया 5,000 रुपये और इसने लगाए 6,000 रुपये। ठीक है, और जो समय लिया जाएगा, 5,000 6,000 नहीं लेते, एक काम करते हैं एक्स वाई लेते हैं। इन्होंने जो धन लिया है लगाया है वो एक्स और वाई के रेशो में लगाया है। ठीक है, तो और समय समय की अगर बात करें तो समय लगाया है इन्होंने ए और बी के अनुपात में। तो मैं कह सकता हूँ कि जब इनका लाभ का अनुपात होगा तो जो लाभ का अनुपात होगा वो होगा एक्स ए अनुपात वाई बी। ठीक है, बस एक यही फॉर्मूला है इसका, बाकी और कोई फॉर्मूला नहीं है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, इसमें इसमें जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो समय लिया जाएगा, वो समय हम महीने में लेंगे। ठीक है, महीने में लेंगे। यदि सबका जो समय है पैसे लगाने का, सबका समय एक ही है, सबने 1 वर्ष के लिए लगाया, 2 वर्ष के लिए लगाया या 18 महीने के लिए लगाया, तो हम वर्ष मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने अपने महीने कम कर दिए, मान लीजिए किसी ने लगाया 3 वर्ष के लिए, किसी ने लगाया 2 वर्ष के लिए, तो हम क्या लेंगे, समय महीने में लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पॉइंट की। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें छोटे से छोटा, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो इसे हम जो छोटा कर सकते हैं वो क्वेश्चन में ही कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज हम कहीं पे भी इसे छोटा नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। हेमंत हो गया, ठीक है, और संदीप हो गया।
सबसे पहले मैं पूरा तो मेथड बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने जो मूल्य लगाया है वो हेमंत ने कितने लगाए हैं, 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद, इसके 8 महीने बाद जो है ये आया है और इसने 70,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। और ये कौन था, संदीप सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा क्रम से किस अनुपात में होगा। तो 3 वर्ष, देखो इसने व्यापार क्या किया था, हेमंत ने व्यापार आरंभ किया था, तो ये पूरे 3 वर्ष तक लगा रहेगा, 12 या 36 महीने। संदीप 8 महीने बाद आया है, 36 में से 8 गया तो कितना, 28 महीने। जीरो, अब ये अनुपात में हो जाएगा 0 से 0, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा तुम्हारा 4 सत्ते 28 और 4 नाम 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 अनुपात 7 सत्ते 49। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम छोटा कैसे कर सकते थे, छोटा बस ऐसे कर सकते हैं हम कि इसको, ये जो जीरो हैं, जो बराबर जीरो हैं, सब में से बराबर जीरो काट देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। 8 महीने बाद ये आया है, ये कितने महीने बाद आया है, 8 महीने बाद आया है। इसने पूरे 3 साल लगाया है, तो इसका हो जाएगा हेमंत का 12 या 36 और इसका हो जाएगा कितना, 36 में से 8 गया तो 28। तो इसे फिर से वही आ जाएगा हमारा सेम, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ बताने के लिए एक तरीके से क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन जब स्टार्ट होंगे तो अब इसी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं, तो समझ चुके हो कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने बताई है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये धन हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा, समय हो गया, ठीक है। ये धन हो गया हमारा x और समय क्या हो गया हमारा a हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि 3 साझेदार PQR क्रम से 45,000, 70,000, 90,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,90,000 रुपये के 3,69,000 रुपये के लाभ में से क्यों का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जीरो बराबर हैं, जहाँ पे 3 जीरो मैंने यहाँ से काटी तो 3 ही जीरो मैं यहाँ से काटूंगा और 3 ही जीरो यहाँ से काटूंगा। यहाँ से कट जाएगा 5 नाम 45, ठीक है। और 14 पंजे 70 और 18 पंजे 90, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कौन थे 3 साझेदार, P, Q और R, ठीक है। इसने लगाया 9, इसने लगाया है 14, इसने लगाया है 18, ठीक है। और 2 वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है, सबने 2-2 वर्ष के लिए लगाया है, तो 12 दूनी 24 महीने, 24 महीने और 24 महीने। मैंने बताया था कि धन मल्टीप्लाई समय, ठीक है। मैंने बताया था यदि सबका सेम टाइम हो तो हम ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यदि समय अलग अलग हो जाता है तो हमें लिखना पड़ता है, और यदि मैं लिखता 2 वर्ष लिखना चाहता तो 2 वर्ष भी लिख सकता था, क्योंकि सबका सेम टाइम है, ठीक है। तो 24 से ही 24 कट जाएगा, अनुपात में है ये धन, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 9:14:18। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लाभ, ठीक है। लाभ हो जाएगा हमारा 18 और 14 32 और 9 41, और 41 पॉइंट पे हमारा टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ है हमारा 3,69,000 रुपये। एक पॉइंट पे कितना आ जाएगा, एक पॉइंट पे हो जाएगा 4 नाम 36, 9,000 रुपये, ठीक है। क्यों का पूछा है मुझसे, तो क्यों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 निम्मा कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126, तो कितना आ जाएगा 1,26,000, इसमें बी का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को छोटा कर सकते हैं। मैंने बेस से क्वेश्चन लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिए हैं स्टार्टिंग में। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद 9 लाख रुपए निवेश करके की पूंजी के साथ अभय इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपये के लाभ में से अभय का हिस्सा कितना होगा, अभय का हिस्सा कितना होगा।
तो यहाँ से पहले देखिए कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो मैंने यहाँ से काट दी, तो 5 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। अब आ जाओ, मीनाक्षी है और कौन है, अभय है। मीनाक्षी ने लगाए हैं कितने, 12,000 रुपये, और अभय ने लगाए हैं कितने, 9,000 रुपये, लेकिन कितने महीने बाद, इसके 5 महीने बाद। ठीक है, तो वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष का समय है, तो इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया पैसा, लेकिन ये 5 वर्ष बाद, 12 में से 5 गया तो इसने कितने महीने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए। काट देंगे अनुपात, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 चौक 12, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 अनुपात 7। अब यहाँ से निकाल लेंगे, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। 23 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 44। 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे डिवाइड करके, तो 44 116 00 डिवाइडेड बाई 23। तो यहाँ से 23 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 23 एकम 23, कितना बच जाएगा, 21 211। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 23, कितना बच जाएगा, 21, 1 23 से जाएगा ये 6 तिया 18, नहीं 4 दूनी 14, 8 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, 9 बार देख लेते हैं, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, बच गया यहाँ पे कितना, 4 6 23 दूनी 46, कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19200। मुझे किसका बताना है, मुझे बताना है अभय का प्रॉफिट। तो अभय का प्रॉफिट कितना है हमारा, 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 19200 से, तो 00 7 दूनी 14 और 9 सत्ते 63 और 1 64। ठीक है, और 7 एकम 7 और 6 13, कितना आ जाएगा, 1,34,400 रुपये। 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और इसके ज़्यादा पार्ट नहीं आएंगे, इसके या 2 या 3 पार्ट ही आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ करने के लिए क्रमशः 3500 तथा 2500 रुपये लगाए। 4 महीने बाद सी 6,000 रुपये देकर इसमें शामिल हो गया। सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर 1977 रुपये था, तो कुल वार्षिक आय क्या है। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो हैं, यहाँ पे भी 2 जीरो, तो यहाँ से भी मैं 2 ही जीरो काटूंगा, 3 नहीं काटूंगा। तो यहाँ से आ जाते हैं ए बी और सी। ए ने लगाए 35, बी ने लगाए 25 और सी ने लगाए 60। ठीक है, लेकिन सी ने क्या करा है, 4 महीने बाद लगा रहा है, 4 महीने बाद लगाया है, तो इसका अब यहाँ पे देखिए समय कितना है, टोटल वर्ष है, कुल वार्षिक लाभ पूछा है तो वार्षिक है। तो यहाँ से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे 12 महीने रहा, ये भी 12 महीने रहा, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, व्यापार आरंभ किया था। ये क्या हुआ था, ये 5 महीने बाद, सॉरी 4 महीने बाद आया है, तो 12 में से 4 गया तो कितना, ये रहा 8 महीने। 5 से डिवाइड कर देंगे, या 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 दिया 12। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 55 25 और 12 पंजे 60। अब कटता है तो काट दो, वरना मल्टीप्लाई कर दो। 7 दिया कितना हो जाएगा, 21, 5 दिया 15 और 12 दूनी 24। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है सी के हिस्से और बी के हिस्से में कितना अंतर है, 1977 रुपये। यहाँ पे देखिए कितना अंतर है बी और सी के हिस्से में, बी और सी के हिस्से में यहाँ पे अंतर है हमारा 15 और 24, कितना अंतर है, 9। 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1977 रुपये। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1977 रुपये बटे 9। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमसे पूछा है कुल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, कुल वार्षिक आय क्या थी, तो 21 + 15 + 24 टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, सॉरी मैंने गलत जोड़ दिया। ठीक है, 5 4 9 और 1 10 और 2 2 4 और 1 2 6, कितना हो जाएगा 60। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 से 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 3 नाम 27। मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ जाएगा, 13,180 रुपये कुल प्रॉफिट हो जाएगा पूरे महीने का।
कितना हो जाएगा? 13,180 रुपये कुल प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है, 4 महीने बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। सी 4 लाख रुपए लगाता है तथा 9 महीने बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से मुझे किसका बताना है? बी का हिस्सा। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जीरो काट दो, 5 जीरो यहाँ पे कट गई, 5 यहाँ पे कट गई, 5 यहाँ पे कट गई, 5 यहाँ पे कट गई। अब आ जाते हैं ए, बी और सी। देखिए यहाँ पे समय लगाने का हिसाब किताब थोड़ा सा गलत हो जाता है, बाकी इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। समय ज़रूर सीख लेना कि समय कैसे होता है। ए ने कितने लगाए? 2, बी ने पहले कितने लगाए? 3, और फिर 4 महीने बाद 1 रुपये और लगाता है, तो प्लस 4 महीने बाद इसने एक और लगा दिया। सी ने कितने लगाए थे? 4, और 9 महीने बाद वो 1 रुपये निकाल लेता है, तो 9 महीने बाद उसने 1 रुपये निकाल लिया, तो कितने रह गए? 3 रह गए। ठीक है, ऐसे इसका कर लो। ठीक है, बी का कर लेते हैं कि इसने 1 रुपये लगा दिया था, तो कितने लग गए? 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समय लगाने का हिसाब क्या होता है। समय लगाने का हिसाब देखेंगे कि भाई इसने तो पूरे महीने के लिए लगाए, 12 महीने के लिए। इसने जो है, बी ने पहले 3 रुपये लगाए हैं, कितने महीने के लिए? 4 महीने। फिर उसके बाद 1 रुपया ऐड करके फिर हो गए उसके टोटल रुपये 4। अब बचे कितने महीने? 12 महीने के लिए। इसने सी ने जो है वो शुरू में लगाए हैं 9 महीने के लिए। 9 महीने बाद जो निकाल लिए, बचे उसका 1 रुपये निकालने के बाद 3 रुपये, और ये बचे हमारे 3 महीने के लिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे विषम संख्या आ रही है और ऊपर क्या आ रही है? सम संख्या आ रही है, और यहाँ पे दोनों क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो 4 दिया, कितना हो जाएगा? 12, और 12, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, 4 महीने ऊपर लग चुका था, तो यहाँ कितना लगेगा? ये 8 महीने, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 चौक कितना? 36, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको हम टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24, 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। अब यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? टोटल प्रॉफिट है हमारा ये, और टोटल प्रॉफिट के पॉइंट कितने हैं लाभ के? ये। तो यहाँ पे टोटल लाभ हो जाएगा हमारा 5, 4, 9, 9 और 4 13, और 4, 4, 8, 2, 10 और 1 11। 113 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 847500। 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड करेंगे 113 की डिवाइड करेंगे हम 8475 में, तो हो जाएगा हमारा 13 छिंग 78, 11 छिक्का 66, 7 बार चला जाए, 13 सत्ते 91, और 7 एकम 7। बचेगा यहाँ पे हमारा 6, और 14 में से 9 गया, 5 और 5, 13 पंजे 65, 5। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 7500। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है बी का प्रॉफिट कितना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बी के प्रॉफिट से। ठीक है, 75 दूनी 150 दूनी 330, 75 दूनी 150 दूनी 300, 330। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3,30,000 रुपये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समय लगाना ज़रूर याद रखना। समय कैसे लगाते हैं भाई? इसने 2 रुपये पूरे 12 महीने के लिए लगाए, इसने 3 रुपये लगाए थे लेकिन 1 रुपये और लगा दिए, टोटल रुपये हो गए 4। इसने 4 रुपये लगाए थे लेकिन 1 रुपये निकाल लिया, तो कितने रह गए? 3। अब इसके ये जो 3 रुपये हैं ये पूरे कितने? 4 महीने के लिए लगे रहे,
और बाकी 1 रुपये लगाने के बाद कितने बचे, हो गए 4 रुपये, और वो कितने महीने के लिए रह गए, 8 महीने के लिए। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 महीने। और यहाँ पे इसने 4 रुपये पूरे 9 महीने के लिए लगाए थे, बाकी 1 रुपये निकालने के बाद ये 3 रुपये कितने महीने के लिए रह जाएंगे, 3 महीने के लिए रह जाएंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका है दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ए बी और सी था, इसने 2 लगाए थे, इसने 3 लगाए थे, इसने 4। इसने 4 महीने बाद एक और लगा दिया, और इसने 4 महीने बाद एक और निकाल लिया। 9 महीने बाद इसने क्या हुआ, एक और निकाल लिया, कितना रह गया, 3। ठीक है, इसका पूरे 12 में नहीं लगा रहा। अब देखिए 3 रुपये में से इसने निकाला कुछ नहीं है, तो ये पूरे 12 में नहीं लगे रहे। लेकिन इसने क्या करा है, यहाँ पे 4 महीने बाद एक और लगा दिया, तो ये इतने लगे महीने लगे रहे, 8 महीने। 4 रुपये ये इसने पूरे इसमें से जो है 9 महीने बाद निकाले, तो ये पूरे कितने महीने लगे रहेंगे, 9 दिन, 9 महीने। और यहाँ पे जो 9 महीने बाद जो 3 रुपये रह गए थे, वो कितने महीने के लिए रह गए, 3 महीने के लिए। तो यहाँ से भी जब तुम निकालोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, समय निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो समय निकालना, समय लगाना बहुत ज़रूरी है, यही इसमें सीखना है हमें। 24, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 44, और 36 और 9, 36 और 8 44, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरीके से भी हम समय लगा सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे भी समय लगा सकते हो आप, जैसे आपका मन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी, सॉरी ए नहीं है, ए और बी ने क्रमशः 50,000 और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, और बी ने इस समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसी समय सी 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में सी का भाग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती है। क्या गलती है इस क्वेश्चन में, कि इसमें हमें क्या नहीं दिया, कुल प्रॉफिट नहीं दिया, कुल प्रॉफिट नहीं दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुल प्रॉफिट कितना है। कुल प्रॉफिट कितना है, कुल प्रॉफिट है 41,400 रुपये। कितना है कुल प्रॉफिट, 41,400 रुपये। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में अलग से है, 41,400 रुपये। चलिए देखते हैं कह रहा है ए और बी। अगर ए और बी देखें तो ए और बी, यहाँ पे पहले जीरो देख लेते हैं। जीरो यहाँ पे कितनी है, 4 जीरो यहाँ से खत्म, 4 नहीं कर सकते क्योंकि 45,000 में कितनी है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ से खत्म, 3 जीरो यहाँ से, और 3 जीरो यहाँ से। अब ए और बी हैं, ए और बी, इसने लगाए हैं 50 रुपये और इसने लगाए हैं 45 रुपये। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, तो कितनी रह गई, आधी अगर वापस ले ली तो कितनी रह गई, 25। और बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। बी ने कितनी ले ली, 1/3 पूंजी वापस ले ली 4 महीने बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 1/3 निकल जाएगा इसका 15, तो कितनी रह जाएगी इसकी 30। और इसी समय सी ने कितने लगा दिए, 70 रुपये लगा दिए। सी ने कितने लगा दिए, 70। तो वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने टोटल धन लगाया हमारा। अब देखिए ये 50 रुपये पूरे 12 महीने नहीं लग सकते, क्योंकि 4 महीने बाद इसमें से मैंने धन निकाल लिया, तो इसका मतलब ये 4 महीने ही लगेगा। 4 महीने बाद अब उसका कितना रह गया, आधा निकालने के बाद 25, शेष समय के लिए ये लगेगा 8 महीने के लिए। ऐसे ही 45 में देखेंगे, 45 जो है वो 4 महीने के लिए, पूरे 4 महीने के लिए लगा रहा, क्योंकि इसके बाद इसमें से निकल गया, तो ये पूरे 4 महीने के लिए लगेगा। और उसके बाद ये जो लगेगा ये 8 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि टोटल 12 महीने के लिए लगा है। और इसी समय लगा दिया इसने 70 रुपये 4 महीने बाद, तो इसका मतलब ये है इसका धन कितने महीने लगे के लिए लगा रहा, 8 महीने के लिए। डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8।
2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 50 और 50 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50 और 25 दूनी 50 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ये हो जाएगा 45 और 30 दूनी 60 कितना हो जाएगा 105 और 70 दूनी कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 5 से कट गया 20 बार, 5 से कट गया 21 बार और 5 से कट गया 28 पंजे 140। अब यहाँ से देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना था भाई, टोटल प्रॉफिट था 41,400। टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे, तो 8 और 1 9, 2 2 4 और 1 6। पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 41,400। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41,400 डिवाइडेड बाय 69। मुझे किसका निकालना है, सी का प्रॉफिट निकालना है, तो गुना 28 मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 6 कितना हो जाएगा 54, तो 6 बार चला जाएगा समथिंग, 6 6 36 9 6 54, ठीक है 5 41, ठीक है। तो कितनी बार चलाएगा 9 6 54 600 बार। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसकी 600 की मल्टीप्लाई जब हम 28 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 0 2 0 हो गई, 8 6 48 का 8 हाथ से लगे 4 और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16,800 रुपये हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि क्वेश्चन इसके क्या हैं लेंथी हैं और समझाने में भी थोड़ा टाइम लगता है और ध्यान से समझना है। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी जो बराबर है वो ए प्लस सी के है। वर्ष के अंत में इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, उसमें से मुझे सी का भाग बताना है। तो मैं कह सकता हूँ भाई ए और सी ने जितनी पूंजी लगाई उतनी बी ने लगाई। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इन दोनों ने कितना लगाया है, आधा आधा भाग लगाया है। ठीक है, जिसमें से अब हमें पता लग गया कि आधा भाग, चलो ऐसे कर लेते हैं दोनों तरीके से, ए ऐसे कर लेते हैं, चलो ए बी और सी है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास टोटल हैं भाई 1/3 ये था और आधा ये हो जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं। तो 1/3 कितना हो गया, इसका हो गया। बी का कितना हो जाएगा 1/2। अब सी का निकाल लो, तो आधे में से माइनस कर देंगे 1/3। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 1/6। 1/6 किसका हो जाएगा, सी का। ये अनुपात हो गया। अब यहाँ से ये हो गया इनके धन का अनुपात। ठीक है, वर्ष के अंत में समय सबका सेम है, तो पहले इनका क्या कर लो, धन का अनुपात निकाल लो। ये तो बटे में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, तो ये आ जाएगा 2:3:1। अब सबने वर्ष के अंत में, तो सबने सेम समय के लिए लगाया है, तो एक एक वर्ष मान लेते हैं। 12 महीने लिखोगे तो भी सेम रहेगा। तो आ जाएगा 2 3 और 1, 3 और 2 5 और 1 6। पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 5 2 0 0 0। एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 6 3 18 5 6 9 54 6 2 12। ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू हो गई। मुझे बताना है सी का हिस्सा, मल्टीप्लाई कर देंगे सी के हिस्से से, तो कितना आ जाएगा 3,92,000 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका एक बार बता देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। चलिए कि भाई यहाँ पे मान लिया भाई 1/2 तो उसके हो गया था बी का और 1/3 था इसका, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। तो मैं क्या करता हूँ कि 60 में मान देता हूँ। अब यहाँ से मैं बांट देता हूँ ए बी सी में, ए बी और सी में। तो बी ने आधा लगा दिया 30 और बाकी जो बचा है 30 उसका 1/3 किसने लगा दिया, ए ने, और इसने कितना लगाया 20। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ भाई, नहीं मैं सही नहीं हूँ। क्यों सही नहीं हूँ, क्योंकि उसने कुल का 1/3 लगाया है, उसने
कुल का 1/3 लगाया था। किसने? ए ने। ए ने क्या किया था? कुल पूंजी का 1/3 लगाया था। तो कुल पूंजी का 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 20। इसने लगाया कितना? 20। और सी का कितना रह जाएगा? 10। तो यहाँ से जब हम निकाल लेंगे तो 2:3:1 इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इनका रेशो निकाल सकते हैं। 2:3:1 था ना, तो 2:3:1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 3 साझेदार ए, बी और सी एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटते हैं कि ए, बी और सी इस प्रकार बांटते हैं कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 11 गुना बराबर है। ये इनका क्या है? ये इनका लाभ बटा है। मुझसे पूछा गया है धन का अनुपात, धन का अनुपात। ठीक है, अब मैं बेसिकली आपको बता चुका हूँ जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था कि जब हम क्या करते हैं, जब हमें बराबर में दिया होता है तो हम अनुपात कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखेंगे कि भाई इनका एलसीएम क्या आएगा, मुझे नहीं जानकारी। मल्टीप्लाई करोगे भाई, 6 से 24 मल्टीप्लाई या क्या नाम है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 4×3=12 और 12×11 कितना? 132 आ जाएगा। लेकिन छोड़िए इस चीज़ को, एलसीएम को। भाई 4 में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? जो इन तीनों का मल्टीपल हो जाए। तो कितने की मल्टीप्लाई करूँगा भाई? 11×6 की। 6 में कितने की करूँगा भाई? 11 × 4 की। और 11 में कितनी करूँगा मैं? 4×6 की। ये इनका क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2×3=6, 2×2=4, 2×2=4। अब नहीं कटेगा तो 11×3=33 अनुपात 11×2=22 अनुपात 6×2=12। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपये के लाभ में से सी का भाग क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, ए, बी और सी। पहले तो इनका क्या निकलेगा? अनुपात निकलेगा। क्या निकलेगा? इनका अनुपात। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। तो 15×2=30, 10×3=30 और 5×6=30 कट जाएगा। तो इनका जो अनुपात आ गया वो आ गया हमारा। उसने कहा है कि अनुपात में लगाते हैं 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। आधी पूंजी इसने क्या कर दी? निकाल दी। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। बाकी सब ने क्या करा है? पूरे समय लगे रहने दिया है। तो वर्ष के अंत में तो इसने पूरे 12 महीने लगे रहने दिया और इसने भी क्या करा? 12 महीने लगे रहने दिया। अब इसकी बात अगर करें हम, इसकी बी की, तो बी ने इसमें से 4 महीने धन लगाने के बाद, मतलब 10 रुपये 4 महीने लगाने के बाद इसमें से निकाल लिया। तो इसका मतलब 10 रुपये कितने महीने तक लगे रहे? 4। अब आधा निकाल लिया तो बच गया कितना? 5। पूरे एक साल के लिए लगाए, 12 महीने के लिए। तो इसका मतलब 4 महीने ऊपर लग गया। तो यहाँ पे कितने महीने के लिए रह गया? 8 महीने। अब यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, काट देंगे। 4×1=4, 4×2=8, 4×3=12 और 4×3=12। कट जाएगा क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो हो जाएगा 15×3=45 और 10 और 5×2=10 कितना हो जाएगा? 20 और 6× कितना हो जाएगा? 18। टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 20 और 45 65, 75 और 83। पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 415000। एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 8×5 40 और 3×5 15। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 83 से 5 बार कट जाएगा। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। तो इसमें से सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग हो जाएगा, सी के भाग से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18×5 90। तो कितना आ जाएगा? 90,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 3 ग्वाले ए, बी तथा सी मिलकर एक चरागाह 26,600 रुपये में किराए पर लेते हैं। ठीक है, ए अपनी, अब यहाँ से लिख लेते हैं बी और सी। ए अपनी 18 गायें 4 महीने चराता है।
बी अपनी 16 गायें 6 महीने चराता है और सी अपनी गायें 18 गायें 7 महीने चराता है। ठीक है, इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा। देखिए जो जितना चराएगा, जो जितना, मान लीजिए आप गांव के हैं, आपने कोई खेत लिया, खेत दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ कोई बड़े व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, ज्वार बो देते हैं खेत में, बरसिम बो देते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई ज्वार ज़्यादा बोने पर, जैसे मान लीजिए 10 बीघे बो दी, तो अब उसमें से यदि मान लीजिए आप 2 बीघे अपनी भैंसों के लिए लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब आप 2 बीघे का ही पैसा दोगे। ठीक है, तो जिसकी जितनी गायें होंगी वो उतना ज़्यादा पैसा देगा। ठीक है, और जितने महीने ज़्यादा महीने के लिए चराएगा। तो इसने 18 गायें 4 महीने के लिए चराई, इसने 16 गायें 6 महीने के लिए चराई, और इसने 14 गायें 7 महीने के लिए चराई। तो देख लो किस अनुपात में ये धन देंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 तिया और 2 सत्ते। अब कट सकता है? नहीं कट सकता। तो 18 दूनी 36, 16 तिया 48 और 7 सत्ते 49। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो कुल किराया कितना था, 26,600। कुल किराए के पॉइंट कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15 और 8 23, 2 4 4 8 और 3 11 और 2 15, 153 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 26,600। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, ये तो नहीं आ रहा, एक बार फिर से ऐड कर लें, 7 7 16 3 48, 18 दूनी 36, 9 9 और 8 17, 17 और 6 23, 2 4 4 8 8 और 3 11, 11 और 2 13 होता है। 11 और 2 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। मुझे बताना है बी का भाग कितना है। तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96। 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। ठीक है, अभी हमारा क्या चलेगा, पार्टनरशिप ही चलेगा। ठीक है, तो अगर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।